अभी क्या अभी? अरे क्या होगा, क्यों लड़ रहा है बालक ते? तेरा प्रिय बालक जो है बड्डा होगा, चुनाव लड़ेगा, गांव का प्रधान बनेगा। यूं तो लड़ लेंदे परे को जब ना मान रहा था। चुनाव का बात अनसुई लड़ो जावे है, पैसा लगे पैसा। माँ जी मेरे दिमाग में एक प्लानिंग हैगी, मैं बिन पैसा के ही लड़ लूंगा चुनाव। ओ चाणक्य नीति हो प्लानर, पहले अपने यहाँ दिमाग से 12वीं तो पास कर ले, बाद में लड़ लीजिए चुनाव। 12वीं की का बाबा जी, एक बार चुनाव जीत कर प्रधान बन गया ना, कोई ना पूछे फिर 12वीं है, फिर तो प्रधान जी नमस्कार ऐसे करेंगे सब, और खूब लड़ सकूं मैं चुनाव। 12वीं जरूरी ना हो, 18 प्लस हूँ। ओ 18 प्लस के युवा, चलो जा पर एक बंदी हाथ का लपेटा ही लेके जाएगा। जब भैंसन में पानी पिया दे, कद की प्यासी खड़ी है वे। एक बार मेरा मुद्दा तो पूछ लेते। विकास लाता मैं गाँव में, विकास का मुद्दा है मेरा। हाँ जा भीतर को जाके झोला धर दे। काम का विकास, मुद्दा विकास, कहाँ कहाँ, अपनी बुद्धि का ही विकास कर ले पहले। अरे 2 रोटी ला दिया, तन भूख लग रही है। ठीक है जी ला रही हूँ। चाचा भैया कौन बुला रहे हैं मीटिंग को? आदमी आ लिया, 2 मिनट बस, रोटी खा लूं एक। अरे जल्दी ला दे, जरूरी मीटिंग है। भैया ज्ञान, जैसे तुम पहले से साथ देते आए हो ना, ऐसे ही अब के भी साथ दे दीजिए मेरा। प्रधान जी हमारी ओर से आप निश्चिंत रहे, हमारी एक एक वोट आपको जाएगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत विजयी भाव। बहुत बढ़िया। प्रधान जी हमारे बड़े बार भैया से बात हो गई तुम्हारी? हाँ जी हो गई है, भाई साहब ने आशीर्वाद दे दिया गुड़गांव से हुई। भाई ज्ञान यू आदमी तो कुछ देखो देखो सा लग रहा है। आ जाओ चाचा, आ जाओ आ जाओ, बैठो। बदे बुरा तो मानियो मत ना, मुँह पे तो पिछड़ा ना, कौन है, कहाँ से आयो, कैसे आयो? ए चाचा तुम पहचान न रहे, मैं रंगीला हूँ। मैं थारा रंगीला। ओहो आ गया 5 साल पहले आए हो ना तू वोट मांगने को। मेरे यार रंगीला हरो, इतने रंग भी ना बदलने चाहिए, समझ गया ना। गिरगिट हर की प्रजाति भी खतरा में आ गई है तुम जैसे प्रधानन की वजह से। चाचा एक बार और सेवा का मौका दे दो। सेवा का ना बेटा, तू मेवा का मौका चाह रहा है, मेवा खाना हो तो। चाचा ऐसा ना जैसे तुम कह रहे हो, प्रधान जी पूरा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। ओहो मो लगा तो मिल की दिखे गुड़ की डाली। चाचा दारू को ठेको सब तुम पे ही रहेगा पूरे गांव को, तुम जिसको चाहो जैसे चाहो वैसे बंटवा दीजो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारा प्रधान कैसा होवे? रंगीला प्रधान जैसा होवे। 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 प्रधान जी चुनाव चिन्ह कहाँ मिला वैसे? भैंस की पूंछ। भैंस की पूंछ? मोहर लगेगी। भैंस की पूंछ पर। मोहर लगेगी। भैंस की पूंछ पर। चाचा गांव को जो भी बजट हो वह बता दीजो। अजी बाकी टेंशन मत न ले तुम, वो बात अकेले में हो जाएगी तुमसे। पर चाचा थारे ग्रुप की एक एक वोट आ जानी चाहिए। आ जानी चाहिए? क्या बात कर रहे हैं प्रधान जी, न्यूज समझो आ गई। हमारे ग्रुप की एक एक वोट भैंस की पूंछ पे जाएगी। और चाचा वो खाली हाथ न आ रहा, वाह और समझियो तन। खाली दी का हम सु बहार है, जहाँ हम कहेंगे वहीं वोट गिरे गो। एक ही ग्रुप है रंगीला जी हमारा, सारी वोट हमारी एक जगह ही जाएंगे। मोहर लगेगी। मोहर लगेगी। लाल मिर्च पे। मोहर लगेगी। लाल मिर्च पे। खाली से होगा। मोहर लगेगी। मिर्ची पे।
से बाबा मोहर लगेगी लाल मिर्च पे अब की दफा खालिद से बाबा अब की दफा खालिद से बाबा मोहर लगेगी लाल मिर्च पे मोहर लगेगी लाल मिर्च पे। तमाम हजरात को खालिद का पहले तो सलाम है, आदाब है, नमस्कार है। बैठ जाओ ना भैया, क्यों बैठ में आदमी बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, आ जाओ। युवा नेता पीछे आ जाओ, जितने भी युवा नेता बुजुर्ग नेता नहा जाओ मेरे पास में, आ जाओ। तुम भी बुजुर्गों में ही आ रहे हो यार अब तो। ना बैठी तमाम आवाम जी इस समाज खड़े होकर बात करे करें, अच्छी बात लगे फिर। ना पे बैठी तमाम आवाम को, जितने भी मेरे बुजुर्ग साथी बैठे और मेरे युवा, इन सभी से अब की दफा खालिद की तीसरी गुजारिश है, अब की दफा इस प्रधानी के चुनाव में खालिद को वोट डाल के लाल मिर्ची वाला बटन दबा के खालिद को भारी बहुमत से विजयी बनाए। क्यों जी, तुम तो नहीं कह रहे तुम्हारा ग्रुप एक ही है? अजय एक ही तो है। ए भाई खालिद कौन सा ग्रुप है तेरा? ग्रुप तो चाचा वही अपना वाला ही, बी पॉजिटिव। ले एक ही तो, मेरा भी तो बी पॉजिटिव ही है। चाचा बात है मत घुमाओ, साफ साफ बताओ कहाँ करवा रहे हो तुम मेरे गेल? खालिद माय फ्रेंड, तू अपना नामांकन उल्टा ले ले, हमने यहाँ आश्वासन दे दिया। ये क्या मसला चल रहा चाचा? 4 दफा रह लिया प्रधानी है गाँव के, 20 साल से प्रधानी कर रहे, ठेका ले लिया इन्होंने। देख रहे हो नेताजी, नवी नवी बात बता रहे ना बिठा का मुझे। आदमी तू बात कर यासु, ज्ञान समझिए भैया, हमारी तो सुने ना हो। चाचा मैं ना किसी की सुनाने ना आया हूँ, मैं अपने जिगरी दोस्तों से मैं सपोर्ट मांगने आया हूँ, जिनके लिए खालिद रात के 12 बजे भी खड़ा रहता। अगर तुम्हारा जमीर बच रहा, तुम्हारी गैरत जलावत बच रही है तो सपोर्ट करो मुझे, और तुम बिक गए हो चंद पैसों में, तुमने अपना जमीर बेच दिया तो मत करो सपोर्ट। बतलाओ मुझे क्या तुम्हारे दिल में? हाँ तो सोच कर बताएंगे। अब की दफा मोहर लगेगी। अरे पौवे बांटूंगा पौवे, ये वादा लिख के दिया आपने, उसमें क्या रहता है ये पर्चे में? हल्की बात जान रहे हो? मोहर लगेगी लाल मिर्च पे मोहर लगेगी लाल मिर्च पे। अब की दफा मोहर लगेगी लाल मिर्च पे 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 लाल मिर्च पे। अब की दफा खाली से बाबा, अब की दफा खाली से बाबा, अब की दफा खाली से बाबा, अब की दफा खाली से बाबा। मोहर लगेगी लाल मिर्च पे 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 मोहर लगेगी लाल मिर्च पे। आप क्यों मुंह लटका रखो, इतनी देर से बैठो हैं यहाँ, बता तो सही क्या होगा? अरे मैं अब का प्रधानी का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, पर बाबा लड़ना नहीं ना दे रहा। अरे तू बाबलता ना होगा, अभी तो तेने 12वीं भी पास ना करी, चुनाव के चक्कर में और पड़ जा। अरे 12वीं नौ करनी पड़े, यही मार तो चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। उतने ऐसा ना हो, एक पहले पढ़ ले, 12वीं कर ले, जब लड़ लियो चुनाव। चल मेरी छोड़, तू नु बता तेरे मौसा का रही, तेरे मौसा लड़ रहा चुनाव ना? मेरे मौसा न लड़ रहे, मेरी मौसी ने मना कर दी। पर अमन तो पता, चाचा खालिद के पोस्टर लग रहे हैं आज गांव में, चाचा खालिद लड़ रहा रंगीला के सामने। चलो मेरा बाबा तो मो लड़ना दे रहा, पर काई ने तो हिम्मत करी रंगीला का आगे लड़ने की। हम बे उतने, अब आते तू ठीक कह रहा, पर रंगीला है बहुत खतरनाक, अपने असली रंग ना दिखा दे चाचा खालिद। बे भैया अमन, मेरे अब्बू तो बचा ले रंदीली थे, आदमी उन तो उठाते ले दे। कहाँ ले गए, किंगे को ले गए? रंदीलो थी खेतों की तरफ। तुम एक काम करो, दोनों गांव में जाओ अभी, और गांव में सब जाकर बता दो कि चाचा खालिद उठवा दिए रंगीला ने, मैं जा रहा हूँ बचाने। बाबूजी उठा लिया इसको, क्या करना आप कहो तो कलेश काट दें इसका। ठीक है बाबूजी, कलेश काट देते हैं। बे जाहिल तो पागल तो ना होगा,
मार देते, कलेश काट देते, कोई गाजर मूलिया जिसे काट रहा ना बैठ के। कानून का खतरा ना तुझे जरा भी। ये बतला कितने रुपए में बिके हो दोनों? 5-5 हजार रुपए बिके हैं तो 10-10 हजार रुपए देता है। 10,000 रुपए होते मुझ पे तो चुनाव भी लड़ता मैं। अपनी गरीबी दूर करने के लिए तो चुनाव भी लड़ रहा हूँ यार। अरे यार काट इसका कलेश यार। छोड़ दे भैया, ऐसा मत करो यार। छोड़ दे यार। खाली ध्यान रखियो, आज तो तू यालोंडा ने बचा लिया, पर रंगीला तो को छोड़ेगा ना। ए चाचा खाली तुम क्यों पंगे लेकर हो इनसू? अब बेटे ये रंगीला मुझे मार देगा। मुझे कहीं अलहदा ले चल, ना से मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटे। ना पे खतरा, कहीं अलहदा चल। ए चाचा ऐसे सिर लटका के बैठने से कौन न चलने को। मुद्दों बताओ अपना, कहा मुद्दा था चुनाव लड़ने को? बेटे अभी तो मेरा कोई मुद्दा ही ना, मैं तो इसी को मुद्दा बनाऊंगा। रंगीला जो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा। चाचा मुद्दा तो यूं भी हो सके, पर यह मुद्दे से चुनाव न जीत पाओगे तुम। बेटे ये बात तो सही है, तो मुझे कोई मुद्दा बतलाना तू। मैंने सुना तू भी चुनाव लड़ना चाह रहा, पर तेरे बाबा ने तुझे लड़ने ना दिया। मैं इसीलिए तो तेरे चाचा ने पर्चा भरा। तू अपना मुद्दा बतला मुझे, मैं तेरे मुद्दे को ही आगे लेकर चलूंगा। चाचा मेरा तो मुद्दा एक ही है, विकास। तू घबरा मत बेटे, जो तू चाह रिया वो तेरा चाचा करके दिखलाएगा। बस तो चाचा यही चाहिए मोह और कुछ ना चाहिए। मेरे तम ये चुनाव के मुद्दे पूरा कर दीजो, मैं अपनी 12वीं पास कर लूंगा। तेरी यही आदत बुरी लगे है वो। चाचा किसी की भी कसम खवा लो, मैंने कुछ भी न करवाया। तू अगर गरम तय पे भी हाथ टेक देगा ना, वो जब भी यकीन न हो तेरा। चाचा ज्यादा मत नो कहो, तमें पता नो कितनो खतरनाक गयू। ऐसा न हो कभी हमें तमें भी लपेट दे। अरे इतने चुनाव चल रहे हैं ना, ये उल्टा भी ना बोले। तो अब तुम ही बता दो मैं कहा करूं। चाचा खालिद पूरे गांव में पौवा बंटवारा हो, और आज सारे दारूबाजन की मीटिंग बुलाई हुआ ने। चाचा यू मेरे खेल बिगाड़ देगा, कोई रास्ता बताओ तुम। ए भाई तू एक काम जो कर, खालिद के पौवा बांटने से पहले अपने अद्धा बांट दे। अच्छा चाचा बताओ तो कितने अद्धा भिजवा दूं? वो तो मैं तेरे कौन में बता दूंगा, सैद देनी सी। तू बस चोखे से पैसा लिया जाएगा, फिर चलेंगे अद्धा लेने। ए जीजी रंगीला ने तो बहुत बुरा करो खालिद की गैल। हाँ ठीक कह रही है बहन। रंगीला ने बुरा करो खालिद की गैल। ठीक कह रही है चाची। रंगीला ने बहुत बुरा करो खालिद के गैल। सही कह रही है तो। हेलो हेलो, तो गांव के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप सभी के सामने हमारे गांव के होने वाले प्रधान आपको अपनी बातों में फंसाएंगे। मेरा मतलब है अपनी बातें बताएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ में इनको बुलाते हैं। आइए खालिद जी। यहाँ पे आई तमाम हजरात को खालिद का आदाब, नमस्कार। मेरा कई दिनों से दिल ये कर रहा कि मैं चुनाव ना लड़ूं, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत और आपका संग और समर्थन देख के मेरा दिल कर रहा कि मैं चुनाव लड़ ही लेता हूं। अगर आपका संग और समर्थन ना भी होता, ये चुनाव खालिद तब भी लड़ता। भले ही जमानत जब्त हो जाती, कोई परेशानी ना। आपके लिए मरना भी मंजूर है खालिद को। खालिद ने ठान लिया ये।
देखो आप लोगों को पता तो लगेगा होगा, गांव में पता लग जाता। मेरे संग में छिताई करवाई है रंगीला जी ने, बहुत छिताई हुई है मेरी, लेकिन मैं अपनी बात को वही फिर से दोहराऊंगा। आपके लिए मरने के लिए भी तैयार बैठा खालिद ना भैया। अब ऐसा मसला ये है, मैं आपसे एक इजाजत चाहता हूं। रंगीला जैसे खतरनाक असामाजिक तत्व के सामने खालिद चुनाव लड़े या ना लड़े, या आप लोग कहो। अगर आप कहोगे खालिद चुनाव लड़, तो खालिद चुनाव लड़ेगा, भले ही खालिद की जान चली जाइयो, मेरे संग इसकी भी जान चली जाइए, भले ही मेरे समर्थक है, भले ही मास्टर जी की भी चली जाइए जान, पर चुनाव लड़ा जाएगा। चलो इन्हों की ना जा भाई जान, इन्हों की जान की बहुत कीमत हो रही है, खालिद की चली जाओ। अब आप मुझे फैसला करके ये बतलाइए, ये चुनाव में लड़ूं या ना लड़ूं, बताइए आप। खालिद जी, जैसे हालात चल रहे हैं देखकर पता चल रहा है कि तुम अपने बच्चों को पालो, चुनाव के चक्कर में मत पड़ो। देख रहे हो मेरे गांव वासियों, किस कदर रंगीला ने इन जाहिलों को खरीद कर रख लिया। देखा तुमने, ये रंगीला की भाषा बोल रहा है। मैं खरीद लिया ना तुझे रंगीला ने, इधर आ जरा कल के तुझसे बात करूंगा, जा इधर आ। क्या कह रहा है तू? मैं क्या कह रहा, सही कह रहा। बस तुझे क्या लग रहा मैं तुझसे और तेरे उस मौत के सौदागर रंगीला से डर जाऊंगा? बस तुझे पता ना अभी खालिद के पीछे एक नायाब ताकत खड़ी है। वो नायाब ताकत खालिद को ताकत भी दे रही है, हिम्मत भी दे रही है, समर्थन भी दे रही है और मुद्दा भी दे रही है। अब ऐसा मेरे भैया, मेरी बात सुन ले तू। पहले तो खालिद की पूरी मीटिंग में रहना, तुझे सभा को पूरी को अटेंड करिए, पौवा तू भी लेकर जाइयो। खालिद के अंदर ये गैरत ना सबको दे दूं और तुझे ना दूं, तुझे भी दूंगा, लेकिन उससे ले तो तुझे काम करना मेरा। जब यहाँ से मीटिंग खत्म हो जा, अपने उस मौत के सौदागर रंगीले को खालिद का एक पैगाम दे देना। कहाँ पैगाम है? पैगाम अभी दूंगा, मास्टर जी जरा संभालिए इसको, कान में बतलाऊंगा जरा। जाहिल, जब वहां जाकर बैठ जा, चुप बैठ जा जाके। घुर्रा रहा अभी तो, घुर्रा रहा जाहिल। आप संभालो यार इस मसले को, अब दिमाग खराब कर दिया इस नापाक चेहरे ने। देखो भाइयों, जैसे कि आज खालिद ने तमसु वादा करो कि तम सवे एक एक पौवा देगो। आप सभी के बीच में पौवा आ गए हैं, तो मेरा खालिद प्रधान से अनुरोध है कि आप सामने आए और एक एक पौवा अपने हाथों से बांटें। तालियां। यहाँ पे जितनी भी तमाम हजरात बीच में बैठी है, मैं उसमें से उस मौत के सौदागर रंगीले के इस राजदूत को ना बुला के सबसे पहले पौवे से सम्मानित करना चाहूंगा। इतना बड़ा दिल है खालिद का, इसको भी पता लगना चाहिए। इधर आ जा बे, नजरों को बचा रहा, नजरों को तेरी पता ना मुझे तू कितना बड़ा एजेंट हो रहा। देख रहे हो जी, पौवे के नाम पे कान भी हंस गए जाहिल के। मास्टर जी कोई बात ना, हमें ना लड़ना झगड़ा करना भैया, हम तो प्यार से और अदब से वोट मांगेंगे और प्रधान बनेंगे। प्रधान बनते ही छिताई करूंगा इसकी, परेशान छोड़। हम किसी से कोई मसला ना करेंगे प्रधान बनने के बाद, दिल से तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे, रात दिन दिल से काम करेंगे, है ना। जितना खाएंगे उतना ही तुम्हें खिलाएंगे। यार यूं कहा, बे तेरी आँख है बकरी की मसेंगन, तुझे दिख ना रहे पौवा। यार हम तो दारू को पौवा समझ रहे। बस जाहिल जहर ना बांटता खालिद, वोट दे मत दे, जहर ना बांटने को भैया। भाई ये जो मैं पौवा दे रहा हूं ना, इससे अपने घर पर दूध भी नाप के, दारू से सस्ता शरीर पे लगता।
तू दारू पी के अपने घर पाएगा, तेरे बीवी बच्चे हो जाएंगे परेशान, और तेरी अम्मी तुझे देखते ही कहेगी आगा मूत पी के बेईमान। इसलिए दारू ना पीना जाए ले चल पहुंच। बता दिया अपने उस रंगीले को खालिद आ रहा है। एक एक करके आते रहो, गांव के मौजी लोग आ जाओ, एक एक पौवा लेते रहो, आ जाओ। बस हल चुनाव चिन्ह दिखाता रह जा। लाल मिर्च पे लगाना है ना, अंगूठे को इस कदर दबाना। पहुंचो बस, आ जाओ मोहतरमा, आ जाओ। लाल मिर्च का बटन दबाना, दिखलाता रहे भैया। पहुंचो भाई साहब को इससे दूध नाप के देना, कह दियो दारू ना पी ले। अब भाभी के पैर में बाय रहती है, इससे दूध पियो है ना। पहले ये वादा करो अब दारू तो ना पियोगे। ये दारू तो झक्के ही पीएंगे। ये गलत हो रहा मसला। लो अच्छा, इससे नाप का दूध पीना, दारू नहीं है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। लाल मिर्च पे वोट डालनी है। बचाई ना कुछ दारू पी पी के इधर ही भैया, यही हसर हो जाना भैया। गंगा दारू मत पियो अब, ले भैया दूध नाप का पीना है ना, वादा करो। वादा है ना। बहुत लाल मिर्च पे फूट माँ जी का पाँव से ना चला जाता, वहीं देखा जा। आशीर्वाद और ले मेरे लिए उन्होंने से। बच्चों के लिए और भी मसला है, अभी रुक जाओ। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखो गांव वालों, मेरा एक ही मुद्दा, विकास का मुद्दा। मैं इस गांव में विकास को लेकर आऊंगा। पकड़िए जरा इसे, हाथ दुख गया यार। मैंने जरा देर पहले आप लोगों को एक बात बतलाई थी कि मेरे पीछे एक ताकत खड़ी है। मैं उस ताकत से आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं। इधर है वो ताकत। Walk up in the life, I'm really talking my shit like I'm really him. Hold up. चाचा श्यामलाल का पोता अमन, मेरी युवा ताकत। मैंने इस लौंडे को एक ही वादा करा कि मैं इस गांव में विकास को लेकर आऊंगा। वो इसका मुद्दा है, वही मेरा मुद्दा। चुनाव ये लड़ना चाह रहा, इसने मुझे समर्थन कर दिया। अब ये ना लड़ रहा, किस लिए ना लड़ रहा? इसलिए तो ना लड़ रहा, बढ़िया उम्मीदवार मिल गया इसे अपना। तो आपके सामने भी अच्छा उम्मीदवार खड़ा, वह वोट डालना लाल मिर्च का सामने वाला बटन दबा के। बेटे अब तू घर पहुंच, ना कुछ रंगीला के एजेंट बैठे कभी तेरे बाबा को भड़का दे। मेरे संग तो छिताई हुई है, कभी तेरी भी हो छिताई भाई। पहुंच तू पहुंच। तो आपको अपनी वोट की ताकत को समझना होगा। आपको मुझे जिताकर भूलना होगा, मतलब भूलना ना होगा, पर आपको अपनी ताकत अपने आप बनना पड़ेगा। मुझे प्रधान बनाओ। कितनी देर लग रही यार, संटेग्राम पर दुनिया को फूलो ना कर रहे हो। इसी कदर एक बटन दबा कर मुझे प्रधान बना लो ना जी। अब हम चल रहे, आप भी पहुंचो। गांव में बहुत मसले हैं, उन लोग जाकर देखना। चलो भैया। अब की दफा, अब की दफा, अब की दफा, अब की दफा हमारा नेता कैसा हो। चाचा श्यामलाल ये नो बॉल पे छक्का मारो खालिद ने। यार हमें पता होती हूँ ऐसे पौवा बांटेगा तो हम कहे को वाजू पहले अद्धा बांटते। देखो चाचा, बुरा तो मानियो मत ना, तुम्हारा पोता मन दे रहा हो खालिद के साथ चुनाव में। यही बात का तो डर है,
एक फेरे को खाली दे तो कर ले मैं काबू में, पर ही मेरा पोतो अमन न आएगा काबू में। या मैं थोड़े से गुण अपने बाप के जिद्दी पने के, एक फेरे यानी कई चीज की जिद कर ली, फिर न सुनाई अपने आप की भी। चाचा कितना भी जिद्दी सही है तो थारो पोतो ही, और तुम अपनी जिद पे आ जाओ ना, झुका को कैसे न भला। तू वो पागल जान रहा है? मैं क्यों झुकाऊं भाई? वाह 18 साल से ज्यादा की उम्र हो रही है बाकी। जब वह वोट गिरने का अधिकार है तो वह अपना प्रधान चुनने का भी अधिकार है। मैं किसे अपना प्रधान चुनूंगा वो मेरी मर्जी है, और वो किसे अपना प्रधान चुनेगा वो वह की मर्जी है। तो चाचा मैं कहा करूं अब, वो कोई रास्ता बताओ तुम। प्रचार कर अपना, गांव में जाए के बड़े बूढ़े के हाथ पाम जोड़, जो चुनाव से पहले करे रहे सब। हाँ जी, भैंस की पूछ। हाँ आ जाओ। खाना रुखसाना, ये किस कदर रोटियां भेज रही है तू? चटनी सा खाना खाएगा खालिद? और क्या, घर में चटनी सा लादा बतला दे तो उससे घाल के दे दूंगी। तुझे पता थोड़ी है होने वाला प्रधान है खालिद, चटनी कैसे खा लेगा? अभी तो बनाना देख ले, जब इतना बनना है यहाँ पे। मुझे लग रहा है रुखसाना तुझे बाबला बुखार बनकर दीख है, पागल हो गई दीख है तू। गांव के होने वाले प्रधान को इस कदर जवाब दे रही है। ए अब्बू, जब तुम प्रधान बन जाओगे अम्मी भी तो बन जाएंगी प्रधानी। मैं बात तो तेरी बाजी में भैया, प्रधानी तो ये भी बनेगी। खाई लेता हूँ, जैसा मिलना वैसा खा ले, नहीं ये भी ना मिलने का। खा तो रहा हूँ प्रधानी जी, आप भी नाराज हो जाती हो। ले बेटे आजा, तू भी संग खा ले में दोनों अब्बू बेटे। लाल मिर्च अपना चुनाव चिन्ह, हरी मिर्च डाल के बैठी, देख ले इस पागल को। भाई मानसा बहुत लाजमी, बहुत बेहतरीन खाना मिल रहा, ऐसा ही मिलता रहा बस दोनों टाइम, बढ़िया चल रहा। हाँ तो दोस्तों, हो चुका है चुनावी दंगल का आगाज, और इस दंगल में आमने सामने होंगे खालिद और रंगीला जी। देखना ये होगा किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। चुनावी प्रतिक्रिया के बाद में हमारी खास रिपोर्ट देखना ना भूलें, हमारी खास संवाददाता सना चौधरी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। दोस्तों, अंधेल गांव में पहुंचे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, और सबसे पहले आपको यह बता दें कि इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट ने सबकी नींदें हटा दी हैं, क्योंकि इस बार जो नहीं सोचा था वो सामने आ चुका है। जी हां, अंधेल गांव में पिछले 20 सालों से जो रंगीला जी जीत हासिल करते आ रहे थे, इस बार वो हार चुके हैं, और ये बड़े दुख के साथ में हमें कहना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड अंधेल गांव में इस बार टूट चुका है। तो सीधा देखिए, रंगीला जी हमारे साथ में है, बातचीत कर लेते हैं किस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है और क्या कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं। तो रंगीला जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा हो।
देखिए श्यामलाल जी हमारे साथ में है, काफी समर्थक जो है इनके साथ में रहे, लेकिन जो सबसे करीबी रहे वो हमारे साथ में श्यामलाल जी इस वक्त मौजूद हैं, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो जी श्यामलाल जी, आपको कैसा लग रहा है अभी? लड्डू फूट रहे मेरे मन में, भीतरे कैसी बावली बात अंदर कर रही है आज के। देखिए इनकी बौखलाहट और इनके गुस्से से ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो 20 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है इसको शायद पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हालांकि देखिए और भी लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो जी आप ये बताइए कि आप इस हार को पचा पा रहे हैं? अभी 2-3 घंटा पहले जब तक बोट नहीं खुली थी तो रंगीला जी ने समोसे बंटवाए थे, तो 10-12 समोसे खा लिए थे, उनको पचा रहा हूँ मैं तो अभी। देखिए यहाँ जितने भी तमाम लोग बैठे हुए हैं इनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कुछ भी सवाल कर लीजिए उल्टा ही जवाब मिलने वाला है, क्योंकि देखिए ये जाहिर भी है क्योंकि 20 साल का रिकॉर्ड इस अंधेर गांव में इस बार टूटा है। तो देखिए और भी लोग हैं। अच्छा ताऊ जी आपसे बातचीत कर लेते हैं। सुनने में ये आया है जो इस बार प्रधानी का इलेक्शन जीते हैं तो आपके ही ग्रुप से थे और बड़े करीबी थे आपके। हाँ जी, हमारे ग्रुप के थे। अच्छा तो ये बताइए ताऊ जी, जब इतने ही करीबी थे तो आपने खालिद जी को सपोर्ट ना करके इनको क्यों सपोर्ट किया? इसका एक ही कारण था जी कि गांव में दारू बांटने का जो ठेका था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो चाचा श्यामलाल पे था। बाप उसके कोटरा में 2 कट्टा धरे, उनमें का भरा धरा है? कुछ ना वहाँ में खड़ धरी है, वहाँ में छेड़िए तू जा। ठीक है बाबा। खुशी का माहौल यहाँ बना हुआ है। खालिद जी हमारे साथ में हैं। देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए और डांस के साथ में पसीना निकलते हुए भी देखिए। जी खालिद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहतरमा यकीन ना हो रहा, दिल रो रहा है खालिद का, मुझे यकीन ना हो रहा मैं प्रधान बनगा। मोहतरमा हमारे गांव में आज तक हमारे खानदान का कोई वार्ड मेंबर ना बना और तुम लोगों की मोहब्बत ने खालिद को प्रधान की उपाधि से नवाजा, बड़ी जिम्मेदारी दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई साहब। जरा आगे लेंगे लोग, सभी को आदाब है, शुक्रगुजार है। अच्छा बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि ये जो बीच का सफर रहा इसमें काफी मशक्कत आपके सामने आई, आपके साथ में मारपीट भी हो गई, कुछ इस तरह का सुनने में आया था। हाँ मोहतरमा, छिताई तो हुई मेरी, लेकिन मोहतरमा छिताई कोई मैंने जो है ना चुनाव का मुद्दा बना लिया। अच्छा बड़े तेज निकले आप तो। हाँ भाई किसी को पता लग गया तो? मैं बेवकूफ किसी को पता न लगने का। अगर इस कदर ये मसला ना बनाया ना तो रंगीला इस चुनाव को निकाल देगा। बेटे शाहरुख आपको पता है ना क्या करना? हाँ अब्बू मुझे सब पता, मुझे बाबा श्यामलाल ते पोते मन तो बुलात लाना। अरे 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 आप तो रोने लगे। आप है ना शांत हो जाइए। देखिए ये तो खुशी का माहौल है आपके लिए और आप रोना शुरू कर रहे हैं इसमें भी। हाँ मोहतरमा बहुत जुल्मों का सहा खालिद ने, तब जाके प्रधानी का ताज सिर पे आया। और ढोंगी ढंग में आजा, ढंग में वहाँ मुद्दे पे बात कर जाता न उठायो कि तू गाँव में विकास लाएगा। विकास के नाम पे वोट तो ले ली बेटा, विकास लाना पड़ेगा गाँव में। मैडम जी यूँ तो रंगीला से बड़ा भ्रष्टाचारी है, यहाँ ना मुद्दा रखो गाँव में विकास लाने का। अच्छा खालिद जी क्या क्या सुनने में आ रहा है? एक्चुअल में गांव वाले जो लोग हैं ना, अब वो ये देखना चाहते हैं कि आप प्रधान तो बन गए हैं, लेकिन इस गांव के अंदर विकास कैसे लेके आएंगे, क्या कुछ करेंगे आप नया? मोहतरमा मेरा ही नौ की तरह मसला ना,
मैं इन्हों की तरह इतनी बड़ी जीभ निकाल के बकैती ना करता हूँ। खालिद जो कहता खालिद वो करता। अच्छा। डॉन अंडरटेकर, पावर ऑफ खालिद प्रधान। ओ बहरूपिया, कहाँ दिखलाएगा तू, कहाँ दिखाएगा तू, न्यू बता। जा बतलाइए फिर क्या मुद्दा था मेरा। तेरा मुद्दा गांव में विकास लाना है। तो गांव में विकास आता होगा। प्रधान बने 2 घंटा ना हुए मुझे, विकास आगा गांव में। विकास कहाँ विकास? विकास भैया ज्ञान हो रहा। खालिद जी ये कौन है? यूं तो देव शरण को छोटा लौंडा है विकास। अब इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी मोहतरमा आपको ये सुनाएंगे। इन्हों के महल्ले का मसला बतला दिए एक दफा क्या हुआ। देखिए मैडम जी, यू अमन को जिगरी दोस्त है। अब सु 4 साल पहले अपने ताऊ के लौंडा की साड़ी लेकर भाग गो। अब यह चीज तो नाराज होए के रंगीला ने और सारे गांव के ने या की गांव लिकासी कर दी, हुक्का पौनी कतई बंद कर दियो। अब अमन होगो नाराज, वह चुनाव लड़के गांव में वापस लाना हो तो चुनाव लड़ना चाह रहा है, वह के बाबा ने कतई मना कर दी। इसलिए अमन ने खालिद को समर्थन करो ताकि विकास वापस आ जावे। मसला यही है। मैंने उसका दिल देखा। उसने कहा भाई चाचा खालिद मेरा दोस्त विकास गांव में वापस आना चाहिए। मैंने मुद्दा यही रखा कि गांव में विकास आएगा। पूछ लो सारी हजरात बैठी है, मैंने यही कहा हर दफा कि विकास को गांव में वापस लाऊंगा। पूछ लो वरना। बात ये मैडम थोड़ी सी मक्कार कर गो मक्कारी। पकड़ो रे, आप पकड़ो पकड़ो पकड़िए आदमी पकड़िए। राम राम जी सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो एकदम बेहतरीन हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कम शेयर करते हो आप लोग, वीडियो शेयर कीजिए खूब दबा के। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। जब यहाँ करोगे तो मो भी कर लियो, रुचि शर्मा ऑफिशियल दामन भाटी। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। राम राम जी। चल रील बनाएंगे आज। हो गई? हाँ होगी, दिखाओ तो रील बनवा दूँ तेरी का। जब भी तो फॉलो करेंगे बिन रील के कहा नहीं। ऐसा भी है? हाँ चल तो फोटो चल। मैंने देखा कोई भी।